हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक टू क्रेजी मैंडी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे विशाल पांडे को सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो उनकी गलती है उसको मानने के लिए सब तैयार ही नहीं है। उसने गलत किया है, हाँ भाई वो गलत था। पता नहीं तुम लोगों की आंखों पर क्यों बत्ती, मतलब कुछ लोग तो ठीक है जो मान रहे हैं, पर कुछ लोगों की आंखें पर तो सच्ची पट्टी बंधी हुई है। हाँ मानते हैं कि पहली वीडियो में उसने इतना गलत नहीं बोला था, कि मतलब हाँ कान में बोला था वो छोटी बात थी, लेकिन जब हम उसका जिम वाला वीडियो देखते हैं तो वो देखकर हमें समझ आता है कि सच में उसका बिहेवियर कृतिका के प्रति कितना ज़्यादा गंदा था। और दिखने में भी वो आ रहा था, साथ में लवकेश बैठा था। लवकेश ने भी तभी उसको गाली निकाल के बोला कि अबे कुत्ते ये क्या बोल रहा है, तो वो भी समझ गया था कि वो क्या बोल रहा है। इसीलिए आखिर तक वो उसके साथ भी नहीं खड़े रहा। सबसे पहले आप वो एक बार वीडियो देख लीजिए जिसमें उन्होंने ऐसी कुछ बात की थी। भाग्यशाली भैया, समझ रहा साढ़े कौन भैया भाग्यशाली। अरे कुत्ते, मैं समझ गया तूने कल क्या देख के करा। चुप हो जा भाई, चुप हो जा, शर्म कर ले थोड़ी सी। मैं कर लूँ, तुझे कर साले, तू कर। मेरे को कह रहा थोड़ी सी शर्म आया है कि नहीं तेरे अंदर? मेरे अंदर तो बहुत है, मेरे अंदर भी है भाई। मैं नहीं कर सकती। और ये वीडियो आने के बाद ना एक सर्टन हेट अरमान की फैमिली को मिलने लगी। जैसे किसी ने कमेंट किया है, तू अपनी औरतों का पिछवाड़ा दिखाकर पैसे कमा रहा है, शर्म ना आनी चाहिए तुझे। और एक और कमेंट किया कि आपके पति से तो ज़्यादा दूध के ही धुले हैं। तो आप किसी को भी इस तरह से डिफेंड नहीं कर सकते। जो उसने गलत किया है उसको गलती अपनी माननी चाहिए कि उसने गलत किया है। जैसे एक और कमेंट था, हरामी लोग हैं ये दोनों भी। ये आई थिंक उन्होंने विशाल और लवकेश के बारे में बोला है, जो कि हाँ लोगों का कुछ लोग सही भी बोल रहे हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गलत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जहाँ पर वो दोनों गलत हैं वो गलत है। और किसी ने तो ये भी कमेंट किया था कि कृतिका मर्द लगती है एकदम। आप किसी को ऐसे बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते कि वो मर्द लगता है या कुछ भी। और इस वीडियो के नीचे तो एक ऐसा कमेंट भी था कि विशाल बटन, मतलब आप कितने अच्छे से किसी को भी डिफेंड कर सकते हो। जो चीज़ उसने गलत की है वो गलत की है। अगर मतलब आप उसकी आंखों से देख सकते हो कि उसने कैसे कृतिका को अब्यूज़ किया है अपनी आंखों से ही। किसी ने तो ये भी कमेंट कर दिया था कि खुद को शर्म नहीं आती जब बीवी और बच्चों को छोड़कर गोलू के साथ रियलिटी शो में रंगरलियां मना रहे हो। यार वो उसकी बीवी है, वो उसके साथ जो मर्जी करे, आपको इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो रंगरलियां मनाए या कुछ भी करे। ये बात बहुत गलत है कि आप विशाल पांडे को बहुत ज़्यादा डिफेंड कर रहे हैं। जहाँ पर वो गलत थे वो गलत थे। ये बात बिग बॉस ने भी मानी है कि वो गलत थे, लेकिन आप सबको ये समझने में पता नहीं क्यों इतनी मुश्किल आ रही है कि वो गलत था। उसने जिस सर्टन वे में उसको ये चीज़ बोली है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब आप किसी को लेकर इतने बड़े रियलिटी शो में ऐसी बातें कर रहे हो कि भाग्यशाली भैया, और उसकी टाइट फिटिंग के कपड़ों को देखकर आप ये बातें कर रहे हो कि वाह यार वाह, अबे कुत्ते मुझे समझ आ गया तूने क्यों। जिस तरह से लवकेश ने उसको देखा वो समझ आ रहा था कि वो किस वे से विशाल को बोल रहा था कि हाँ मुझे समझ में आ गया अब तूने क्यों बोला। ये बातें वो सूट में उसको देखकर भी तो बोल सकते थे, शायद वो उस टाइम इतनी गलत ना लगती। पर जिस टाइम उन्होंने जिम के कपड़े पहने हुए थे, जिस टाइम उनके फीचर्स बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो रहे थे, उसी टाइम उन्होंने ये बात बोली कि हाँ मुझे पता लग गया अब किस तरह से आप बोल रहे थे। और इसको बहुत अच्छे से जो है हमारे लव ने कवर किया या हमारे विशाल ने कवर किया कि नहीं नहीं हमने तो ऐसा नहीं बोला था। पर कहीं ना कहीं कटारिया को ये चीज़ पता थी कि विशाल गलत है, इसीलिए वो पूरे शो में एक तरफा होकर उसको गलत बोलता रहा कि हाँ उसने ये गलत बोला, हाँ उसने ये गलत बोला, क्योंकि उसको ये रियलाइजेशन थी कि हाँ कहीं ना कहीं विशाल बहुत ज़्यादा गलत है। हाँ मुझे अरमान का थप्पड़ मारना थोड़ा सा स्क्रिप्टेड लगा, क्योंकि उसको भी इतनी बड़ी बात नहीं पता लगी थी जिस तरह से उसने जाकर थप्पड़ मारा। पर अगर उसको ये जिम वाली बात पता लग जाती तो मुझे नहीं पता कि घर में कितना बड़ा हंगामा, ये आप भी नहीं सोच सकते कि कितना बड़ा हंगामा हो सकता था। किसी की बीवी के बारे में आप ऐसा बोल रहे हो, उसको नज़रों से आप
अपनी आँखों से उसकी बॉडी को ऐसे देख रहे हो, उसके बाद ऐसे सर्टेन कमेंट पास कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। आप रियलिटी शो में हो, हाँ आपकी पर्सनैलिटी उस रियलिटी शो में पता लगेगी, और विशाल पांडे की भी रियलिटी शो में उनकी रियलिटी दिखाई दी है कि वो कैसी सोच रखते हैं। ये एक ऐसे लौते इंसान नहीं है जिसने किसी के बॉडी फीचर्स को ऐसे देखा है। आजकल हमारे आसपास ये चीज़ें बहुत होती हैं। ऐसे बताइए कितने लड़के बैठे होते हैं जो हमारे बॉडी फीचर्स को लेकर बोलते हैं, हमें देखकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, और बार बार किसी को ये याद दिलाया जाता है कि उसने ये चीज़ बोली थी। अरमान को बार बार इन बातों पे टॉन्ट किया जाता है, तो ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा ही आएगा। और दूसरी बात, अरमान ने उसको तब थप्पड़ मारा था जब लव कटारिया ने उसको कंफर्म कर दिया था कि हाँ मेरी तरफ से भी ये गलत है। और जब अरमान ने उससे पूछा कि क्या अगर तेरे साथ ऐसा होता तो तू क्या करता, तो उसने बोला था यार मैं तो थप्पड़ मारा था, चमाट लगा था। उसके बाद अरमान ने जाकर उसको थप्पड़ मारा था। कहीं ना कहीं ये थप्पड़ अगर जिम वाली बात के बाद पड़ता तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो सकता था थप्पड़, पर अब ये थप्पड़ जस्टिफाई नहीं हो रहा था क्योंकि ये जिम वाली बात की पहले मारा गया था। और कितने क्लीन चिट लेकर यहाँ से लवकेश कटारिया निकल गए, पर वो भी क्लीन नहीं थे। उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी नज़रों से, कहीं ना कहीं अपनी बातों से उनको ऑब्जेक्टिफाई किया था। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर, आपके ओपिनियन भी बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बाय।